Hello बच्चों, let us read this question. This question says the electronic concept of oxidation and reduction has been successfully applied to ionic compounds. However, problems arise in covalent compounds because no ions are formed in these compounds. Chemists have solved the problem by introducing a new term called oxidation number, which can account for the electron exchange in both ionic and covalent compound. Oxidation number is the same as oxidation state. These have been assigned to elements or ions in different compounds on the basis of certain rule. Oxidation number of xenon in XeOF2 is, और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी +2, ऑप्शन सी +4, ऑप्शन डी +3. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ गिवन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड. देन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि XeOF2 में जो xenon है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अब यहाँ पे हमारे पास स्पीशीज गिवन है XeOF2. यहाँ पे xenon का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, सो उसे हम y ज्यूम करेंगे. हम जानते हैं ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा एंड फ्लोरीन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करेगा. सो हम लिख सकते हैं y -2 -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1. सो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन फॉर्म की और इक्वल टू 0 किया क्योंकि नेट चार्ज है 0. सो हम लिखेंगे y -4 इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू आ गई +4. सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी +4, और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.